हेलो टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन साइंस में। आज हम पढ़ेंगे कि कंट्रोल क्या होता है एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है इन प्लांट्स में, इन एनिमल्स में। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, इन प्लांट्स में। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सीखते हैं कि इसमें एनिमल्स नर्वस सिस्टम से क्या होता है, एक एनिमल्स का टोटल कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल के लिए ये जो डायग्राम है ये शो करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एनिमल्स नर्वस सिस्टम को। और यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बताए गए हैं एनिमल्स नर्वस सिस्टम का। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, मूवमेंट्स इन ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट कैसे करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे लोकोमोशन। लोकोमोशन, मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन ये सारी एक ही चीज है, सिर्फ यहाँ पे डिफिनेशन में इनकी जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिस्पॉन्स टू हीट। क्या पढ़ेंगे, रिस्पॉन्स टू हीट, रिस्पॉन्स टू लाइट, रिस्पॉन्स टू फूड। कि जो हमारा एनिमल्स नर्वस सिस्टम है वो विथ रिस्पेक्ट टू हीट के साथ में कैसे रिस्पॉन्स करेगा, विथ रिस्पेक्ट टू लाइट, लाइट के साथ में कैसे रिस्पॉन्स करेगा, विथ रिस्पेक्ट टू फूड, फूड के साथ में जो नर्वस सिस्टम का व्यवहार है, बिहेवियर है, कैसे करेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे कंट्रोल। क्या सीखेंगे, कंट्रोल किसका, एक एनिमल का, किसके द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा। तो हम सीखेंगे बाई नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में। तो हम क्या पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जो क्या है एक तरह का हार्मोन रिलीज करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम टाइप, जो हमारा एनिमल्स नर्वस सिस्टम है उसके टाइप क्या है। तो हम यहाँ पे सीखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होगा, फॉर एग्जांपल के लिए ये हेड है, हेड, और ये क्या है यानी कि नेक, ये क्या है चेस्ट, ये क्या है स्टोमक। तो यहाँ पे यानी कि जो क्या होंगे, यानी कि जॉइंट्स है एक साथ में, जो पूरी बॉडी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जो क्या करते हैं पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय ए नर्वस सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू नर्व, वेन्स, आर्टरी एंड बोन्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो कहने का मतलब है एक एनिमल्स में, एक मानव में पाए जाने वाली जितनी भी वेन्स हैं, जितनी भी सिरा हैं, जितनी भी बिली हैं, जितनी भी आर्टरी है, जितने भी ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल के लिए किडनी, पैंक्रीज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन, मूवमेंट ऑफ वाटर, ये सारी चीजें यहाँ पे किस में आएगी, इनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इनका कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स फॉर एग्जांपल के लिए क्या है, हम पढ़ेंगे क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब भी समझ में नहीं आया तो हम यहाँ पे सीखेंगे जो न्यूरॉन्स है, फॉर एग्जांपल के लिए एक पेड़ होता है, फॉर एग्जांपल के लिए एक प्लांट होता है, उसकी क्या होती है, रूट्स होती हैं। अब जो रूट्स हैं, रूट्स क्या होंगी, एक रूट होगी, फिर एक से दो होंगी, दो से चार होंगी, चार से आठ होंगी, आठ से 16 होंगी, ऐसे करके मतलब कि डबल होती चली जाएंगी इनफाइनाइट तक। तो इसमें क्या होगा, जो सबसे यानी कि स्मॉल रूट बनेगी या जो सबसे छोटी रूट होगी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, न्यूरॉन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूरॉन्स। अब ये तो समझ में आ गया, ये न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है। तो हम यहाँ पे सीखेंगे जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब धागे के समान स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे जो न्यूरॉन्स होता है स्ट्रक्चर के बाद में फंक्शन, फंक्शन क्या है।
तो फंक्शन में हम यहाँ पे सीखेंगे कि जो न्यूरॉन्स होती हैं, न्यूरॉन्स के जरिए ही जो हमारे आइडियाज होते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारे यानी कि मूवमेंट्स ऑफ दी ऑर्गन होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वो सभी किससे कंट्रोल होती है, यानी कि न्यूरॉन्स मैसेज शेयर करती हैं ब्रेन में, और ब्रेन यानी कि क्या करता है, यानी कि रिलेटेड टू न्यूरॉन, लाइक हैंड है, लाइक लेग है, स्टोमक है, ईयर है, नोज है, को यानी कि मैसेज करती है। उस तरीके से पर्टिकुलर ऑर्गन बिहेव करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट होता है, किसके जरिए, नर्वस सिस्टम के जरिए। किसके जरिए, नर्वस सिस्टम के जरिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे साइटोन्स। साइटोन्स का एक टाइप ऑफ सेल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोमा। सोमा क्या है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर में सोमा के बारे में। तो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो बिंदु है, वो क्या है, सोमा है, सोमा को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल बॉडी। तो हम यहाँ पे पढ़ते आ रहे हैं किसके बारे में, सेल के बारे में। तो सेल फॉर एग्जांपल के लिए हम पढ़ चुके हैं, सेल क्या होती है, कोशिका होती है, और इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और 1665 में। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे और डिटेल में अगर कोई पूछे तो सेल क्या है, तो हम और बोल देते हैं सेल इज ए फंक्शनल, फंडामेंटल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ की है। तो ये क्या है, सेल हो गई। अब सेल बॉडी क्या है, सेल मतलब सेल, तो ये एग्जांपल यहाँ पे ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, सेल। अब हम पढ़ेंगे सेल बॉडी। तो सेल बॉडी में हम पढ़ते हैं इसी तरीके से, यानी कि इनफाइनाइट क्या होगी, या पर्टिकुलर नंबर में जो सेल्स होंगी उनका क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, उनका क्या होगा, मिक्सचर होगा, उनका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो उनके फॉर्मेशन से क्या बनेगा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ऊतक, हिंदी में ऊतक बनेगा। ऊतक से क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन से क्या बनेगा, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन बनेंगे। और जब बहुत सारे ऑर्गन बनेंगे तो बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। तो ह्यूमन बॉडी बनाएंगे, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सेल बॉडी। क्या बोलेंगे, ह्यूमन बॉडी को यानी कि क्या बोलेंगे, सेल बॉडी। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब भी हम बात करेंगे, तो अब हम बात करेंगे किसकी, मतलब होल बॉडी की। तो होल बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, होल बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। अब हम कहने का मतलब ये सिंपल साधारण सी लाइन में कि जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सीखेंगे ब्रेन। तो ब्रेन तो सभी जानते हैं, जो हेड में है वो क्या है, ब्रेन है। तो ब्रेन को डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम बोल सकते हैं ब्रेन मेड अप ऑफ पर्टिकुलर पार्ट लाइक सेरेब्रम, सिग्नल्स, मेडुला एंड मैनी मोर्स। तो हम यहाँ पे जब देखते हैं, पढ़ेंगे किसके बारे में, ब्रेन के बारे में। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो ब्रेन है मेड अप ऑफ, यानी कि 3 टाइप ऑफ ब्रेन के पार्ट से, मतलब फोरहेड ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड मेडुला। तो जो ब्रेन होता है वो कहने का मतलब है जो दिमाग है उसका सामने वाले हिस्से से मिलकर बना होता है, और जो पीछे वाला हिस्सा है उससे, और एक जो और है मुख है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेडुला। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेरेब्रम। तो सेरेब्रम क्या है, ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन का एक भाग है। तो सेरेब्रम क्या करता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है लॉजिक के लिए, मतलब सोचने के लिए। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पीच के लिए। जिस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की क्या कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं। तो अभी हमारा जो ब्रेन है, वो ब्रेन का कौन सा भाग एक्टिव है, कौन सा भाग रिस्पॉन्सिबल है, वो है यहाँ पे सेरेब्रम है। कौन सा है, सेरेब्रम है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे इमोशंस के बारे में। क्या पढ़ेंगे, इमोशंस के बारे में। तो जब हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, तो हम पढ़ेंगे सेरेब्रम के बारे में। तो सेरेब्रम का फंक्शन होता है आइडेंटिफाई इमोशंस। इमोशंस क्या हो गए, जैसे सैड फीलिंग है, हैप्पी फीलिंग है, यानी कि दुख की है, दर्द की है, पीड़ा की है, ठीक है ना, हाँ थोड़ी उलझन की है। तो ये सारी क्या है, यानी कि इमोशन है, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेरेब्रम। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे अब सेरेब्रम का काम क्या होता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, सिग्नल्स के बारे में। अब सिग्नल्स कौन सेंड करता है, सिग्नल्स के लिए कौन सा भाग
रिस्पॉन्सिबल होता है? सिग्नल्स कौन शेयर करता है? यानी कि वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन और ह्यूमन बॉडी। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन यानी कि रिस्पॉन्सिबल होता है सिग्नल के लिए, एंड हिंड ब्रेन के सिग्नल जो है वो हिंड ब्रेन में ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होने के बाद कहां पे जाएगा? फोर ब्रेन में। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे मेडुला। तो मेडुला क्या है? ब्रेन का एक पार्ट है, ब्रेन का एक भाग है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे वॉमिटिंग के लिए। किसके लिए? वॉमिटिंग के लिए, यानी के लिए। इस तरीके से क्या है? नींद नहीं आ रही, यानी कर रहे हैं, तो ये किसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेडुला। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्नीजिंग। मतलब क्या है? यानी कि सर्दी लगी, स्नीजिंग मतलब खांसी जुकाम हो गया, तो स्नीजिंग किसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेडुला। नेक्स्ट क्या है? हार्ट ब्रेक, रिस्पॉन्सिबल है मेडुला। नेक्स्ट क्या है? ब्लड प्रेशर, यानी कि 120/80, तो ये क्या है? यानी कि ब्लड प्रेशर मिनिमम 80 मैक्सिमम 120, तो ये ब्लड प्रेशर किसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेडुला कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, जो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? सेरेब्रम के बारे में, सिग्नल्स के बारे में, मेडुला के बारे में, एंड ऑल पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो वो क्या है? इस स्ट्रक्चर से हम आइडेंटिफाई करेंगे, इस स्ट्रक्चर से नोटिफाई करेंगे, इस स्ट्रक्चर से उन पार्ट को पहचानेंगे, इस स्ट्रक्चर से उन पार्ट को क्या करेंगे? चिन्हित करेंगे। तो ये क्या है? ह्यूमन ब्रेन है। ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब है ये वाला भाग है यहाँ पे, ये जो गर्दन दिख रही, गर्दन के ऊपर जो भाग है ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। और यहां से ये जो गर्दन के ऊपर वाला भाग है ये क्या है? मेडुला। मेडुला के ऊपर क्या है? पोन्स। पोन्स के ऊपर क्या है? मिड ब्रेन। जस्ट यहाँ पे हम बोले गर्दन के पीछे वाले भाग में बीच में मिड, तो क्या है? मिड ब्रेन। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो क्या है, यानी कि अब ये सामने वाला ब्रेन है, ये पीछे वाला, तो यहाँ पे हाइंड ब्रेन, ये वाला जो भाग है ये वाला क्या है? इसको हम बोलेंगे हाइंड ब्रेन। और जो क्या है, यानी कि फोरहेड के सामने है, इसे हम बोलेंगे फोर ब्रेन। तो इस तरीके से ये क्या है? डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। वी कैन से दैट ह्यूमन ब्रेन मेड अप ऑफ फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड्स। और ह्यूमन ब्रेन का काम होता है जो यानी कि सिग्नल्स को किसके द्वारा, यानी कि नर्वस सिस्टम के द्वारा एक्सेप्ट करना, या सिग्नल को यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या करना है? शेयर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, मैसेज देना है, एंड देन दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी रेडी टू रिस्पॉन्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ 20 क्रैनिकल नर्व्स, यानी कि 12 प्रकार की या 12 क्रैनिकल नर्व से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे 31 स्पाइनल नर्व। 31 स्पाइनल नर्व से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो नर्वस सिस्टम है उनके टाइप पढ़ेंगे। तो जब हम टाइप पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है स्वयं, यानी कि ऐसा नर्वस सिस्टम जो क्या हो? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, यानी कि फंक्शंस के लिए स्वयं निर्भर हो, यानी कि स्वयं से ऑपरेट कराए, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है। फॉर एग्जांपल के लिए प्रोसेस है यहाँ पे, रेस्पिरेशन है, फॉर एग्जांपल के लिए हार्ट बीट है, फॉर एग्जांपल के लिए ब्लड प्रेशर है, फॉर एग्जांपल के लिए डाइजेशन है। तो ये सारी जो यानी कि टर्म है रिस्पॉन्सिबल है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे साइंस में? तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सडन जो एक्शन होते हैं वो क्या? रिफ्लेक्स एक्शन है। नेक्स्ट क्या है? इन वॉल्यूम या क्या इनवॉल्यूंटरी। हाँ, तो हम पढ़ेंगे जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं वो क्या है? सडन एक्शंस है। वो क्या है? इनवॉल्यूंटरी एक्शंस है, मतलब जो यानी कि ऐसे एक्शन ऐसे का जो बिना किसी इच्छा के किए जाते हो, एकदम अचानक से हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम क्या कर रहे हैं, कोई मैच है, मैच में क्या कर रहे हैं, यानी कि खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते समय हमें कोई चुटकुला ध्यान आ गया, तो उस चुटकुला को हमने क्या किया? रिमाइंड किया, याद किया, और हमें क्या एकदम से हंसने लगे, तो वो क्या है? एक सडन एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन है। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए एक क्लास है, क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं और कोई स्टूडेंट है, उसे 3 इडियट जो मूवी है
उसका कोई मतलब सीन याद आ गया, तो वो क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन सेंसरी ऑर्गन है। तो रिफ्लेक्स आर्क का मतलब है सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हो गए, फॉर एग्जांपल के लिए ह्यूमन बॉडी में जो स्किन है, जो क्या है, स्किन है, त्वचा है, वो क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है, मतलब कि रिफ्लेक्स आर्क है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, फॉर एग्जांपल के लिए ये क्या है, ह्यूमन बॉडी है, यहाँ से हेड से लेके एक यहाँ पे क्या है, यहाँ से लेके बिल्कुल सीधी एक रॉड यहाँ पे बराबर से लगी हुई है, तो ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जिससे क्या होता है, जो होल बॉडी है, ऑल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंट्रोल बाय ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, तो यह कौन करता है, तो फॉर एग्जांपल के लिए क्या है, बोनी स्कल। बोनी स्कल मतलब क्या है, ये सिर है, और सिर का क्या है, ये कंकाल है, यानी कि खोपड़ी है, मतलब बोन्स की बात हो रही है। क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्या है, एक तरह का मतलब क्या है, लिक्विड है जो मसल्स के चारों ओर पाया जाता है। तो इसका भी काम है प्रोटेक्शन ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेनिंग्स। मेनिंग्स भी क्या है, मतलब जो सेरेब्रोस स्पाइनल फ्लूइड है उसी टाइप का क्या है, ये फ्लूइड है, मतलब लिक्विड है, लेकिन डिफरेंस इसमें ये है कि इसका जो विस्कोसिटी होगी वो क्या होगी, जाना होगी, क्या होगी, जाना होगी, इसकी कम होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन्स। अब क्या हम पढ़ने वाले हैं, प्लांट्स के बारे में। तो जब हम सीखेंगे किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में, तो हम प्लांट्स के बारे में सीखते हैं, किसके बारे में, पत्तियों के बारे में सीखेंगे, स्टोन के बारे में सीखेंगे, स्टोमेटा के बारे में सीखेंगे, रूट्स के बारे में सीखेंगे, जाइलम के बारे में सीखेंगे, फोइलम के बारे में सीखेंगे। इतनी सारी जब हम सीख रहे हैं चीजें, तो हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल दिए गए हैं प्लांट्स हार्मोन। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑक्सिन। तो ऑक्सिन क्या है, एक टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सेकेंड plant hormone, that name is cytokinin. Cytokinin is responsible for the cell division of the particular plants. Next we will study about the gibberellin hormones responsible for the growth of stem and seed. अब क्या होगा, एक पेड़ होगा, एक पौधा होगा, उसका क्या, किससे वो ग्रोथ करेगा, सीड्स करेगा, सीड से क्या बनेगा, स्टीम बनेगी। तो यहाँ पे ये है कि गिबरेलिन जो प्लांट्स है वो रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, इस ग्रोथ ऑफ स्टीम एंड सीड के लिए, मतलब तना के लिए और बीज के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एब्सिसिक एसिड के बारे में। एब्सिसिक एसिड आल्सो इज ए टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ लीव्स, बड्स एंड सीड्स। तो यहाँ पे क्या है, एब्सिसिक एसिड जो है वो प्लांट हार्मोन है, और वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है लीव्स की ग्रोथ के लिए, लीव्स की वृद्धि के लिए। नेक्स्ट क्या है, बड्स। बड्स क्या है, मतलब जिनसे क्या होते हैं, जैसे हमने मान लिया है कि एक आम की कोई गुठली है, तो आम की गुठली हमने क्या की, किसी मिट्टी में यानी कि छोड़ दी, तो उससे क्या है, किल्ला जिसे बोलते हैं, निकलता है, तो वो क्या है, यानी कि बड्स है। जैसे बरगद का पेड़ होता है, तो बरगद के पेड़ में जो यानी कि गूला होता है, मतलब कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लीव की जो पत्ती है, यानी कि मतलब जो पत्ती है, जो लीव है, उसकी जो पहली अवस्था है, वो क्या है, यहाँ पे बड्स है, तो बड्स के ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट क्या है, एब्सिसिक एसिड जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है सीड्स के लिए, सीड्स की ग्रोथ के लिए, सीड्स के नेचर के लिए, सीड्स की डेवलपमेंट के लिए, हेल्थी सीड के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, इथाइलिन इज ए टाइप ऑफ एनी प्लांट हार्मोन। तो इथाइलिन क्या है, एक प्लांट हार्मोन है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है राइप फ्रूट्स के लिए। किसके लिए है, राइप फ्रूट्स के लिए है। कहने का मतलब होता है कि जितने भी क्या होते हैं, यानी कि व्यापारी होते हैं या फ्रूट सेलर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, यानी कि कच्ची, यानी कि समय से पहले उन्हें क्या होता है, जो फ्रूट्स है, जो फल है, उनको पकाना होता है।
तो फॉर एग्जांपल के लिए केमिकल का प्रयोग करते हैं कच्चे आम को पक्का करने के लिए, तो उसमें क्या है, इथाइलिन, वो क्या है, वही हार्मोन है, एक केमिकल है जिसकी वजह से, जिसके जरिए जो कच्चा फ्रूट्स है उसको पका सकते हैं, यानी कि राइप फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट को पकाने में। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे थिग्मोनास्टिक मूवमेंट्स। अब हम इतने सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि इसके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अमंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे मूवमेंट्स के बारे में। जो मूवमेंट्स फॉर एग्जांपल के लिए क्या है, जो प्लांट्स होंगे, जो क्या होंगे, पेड़ पौधे होंगे। अब वो जनरल सी बात है, मूव करते हैं, तो वो मूव कैसे करते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं वो अपनी जगह पे रहते हैं, मूव भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम दोनों तरीके के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए लोटस है, फॉर एग्जांपल के लिए क्या है, छुई मुई है। तो वहां पे क्या है, छुई मुई बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट्स। तो टच मी नॉट प्लांट्स क्या है, उसको जैसे ही हम टच करते हैं फिंगर से लीफ को, तो उसकी जो पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, थिग्मोनास्टिक मूवमेंट्स। क्या बोलते हैं, थिग्मोनास्टिक मूवमेंट्स। तो थिग्मोनास्टिक मूवमेंट क्या होता है, एग्जांपल है टच मी नॉट प्लांट्स है, और उसमें क्या होता है कि जो लीव है किसकी, प्लांट्स की, जो पत्तियां हैं प्लांट्स की, पौधे की, तो वो क्या है, यहाँ पे टच करने पर वो मतलब कि वो सिकुड़ जाती हैं, मतलब एक जगह एकत्रित हो जाती हैं। तो वो क्या एग्जांपल है, थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे मूवमेंट्स के बारे में, यानी कि फोटोसिंथेसिस मूवमेंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट केमोसिंथेसिस मूवमेंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट हाइड्रोसिंथेसिस मूवमेंट पढ़ेंगे, और नेक्स्ट थिग्मोनास्टिक, अब जियोट्रोपिज्म पढ़ेंगे मूवमेंट्स। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस का मूवमेंट्स टुवार्ड्स सनलाइट, यानी कि सनलाइट की ओर होने वाले मूवमेंट्स को, गति को हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस मूवमेंट्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे केमोसिंथेसिस या केमो मूवमेंट्स। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके, या केमोनास्टिक मूवमेंट्स। तो हम केमो क्या है, केमिकल से मिलकर बना है। केमो का मतलब होगा केमिकल, केमो का मतलब है रसायन। तो ऐसा मूवमेंट, ऐसी गति जो किसी रसायन के द्वारा हो, जो किसी केमिकल के द्वारा हो, जो किसी केमो के द्वारा हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, केमो मूवमेंट, केमोनास्टिक मूवमेंट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जियोट्रोपिज्म। क्या पढ़ेंगे, जियोट्रोपिज्म। कहने का मतलब है ऐसा मूवमेंट जो अर्थ की तरह हो, टुवार्ड द अर्थ हो। अब दो कंडीशन है, यानी कि ग्रेविटी है अर्थ पे, क्या है, ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के कारण जो वस्तु, जैसे हमने ये मार्कर है, ये ऊपर उछाला और वापस ये नीचे आया, तो ये क्या है, जियोट्रोपिज्म का एक टाइप है, मतलब कि टुवार्ड्स ग्रेविटी की ओर है, टुवार्ड्स ग्रेविटी की ओर है, तो हम इसे बोलेंगे थिग्मोजियोट्रोपिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जियोट्रोपिज्म जो मूवमेंट्स है वो क्या है, जैसे हमने ये मार कर लिया और उछाला और ये नीचे ना आके ऊपर ही चला जाए, तो ये क्या है, अब एक ग्रेविटी से मूवमेंट्स है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, हाइड्रो मूवमेंट्स। तो हाइड्रो क्या है, यानी कि जल के द्वारा, जल की ओर होने वाला जो मूवमेंट्स होगा, गति होगा, हाइड्रो मूवमेंट कहेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, रूट ग्रो। किसके बारे में, रूट ग्रो। अब एक पेड़ होगा, एक पौधा होगा, उसकी रूट ग्रो करेंगी, जितनी ज्यादा रूट ग्रो करेंगी उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा, प्लांट्स को वाटर मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, क्या मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे और अदर गैसेस मिलेंगी। तो क्या होगा, उससे रूट ग्रो होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में, इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो इंडोक्राइन क्या है, ए टाइप ऑफ हार्मोन है, और ये क्या होता है, रिलीज होता है किसमें, ब्लड में, और ब्लड में कहां पे, ह्यूमन बॉडी में। तो फॉर एग्जांपल के लिए जो इंडोक्राइन ग्लैंड है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो यानी कि 5, यानी कि जो जगह है डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल के लिए क्या है, कोई एक ह्यूमन है, ह्यूमन में यानी कि ये क्या है, फोरहेड पे पाया जाएगा, गर्दन पे पाया जाएगा, चेस्ट पे पाया जाएगा, नेक्स्ट स्टोमक में पाया जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पे इंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे और डिटेल में ग्लैंड्स के बारे में, जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स है, जो सैलिवा है उसमें पाया जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए इतने रखेंगे। थैंक यू।